नाज़रीन, ज़ारा को तड़पा तड़पा कर मारने वाली सास के हवाले से मजीद खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। ज़ारा के शोहर कबीर की पहली बार अपनी मां से थाना में मुलाकात हुई, वो भी दर्दनाक कहानी है। दूसरा नाज़रीन, सीसीटीवी भी सामने आ गई जिसमें अहम इंकशाफात ये आए कि कहां पे कब क्या हुआ। नाज़रीन, जालिम सास भी पहली बार सामने आ गई। जालिम सास को अदालत में पेश किया गया, वहां पे क्या हुआ ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कबीर जो ज़ारा का शोहर और जालिम सास का बेटा है, उसकी पहली बार थाना में अपनी मां से मुलाकात हुई। ये इंतहाई दर्दनाक मुलाकात थी कि जब ज़ारा के शोहर कबीर के सामने उसकी जालिम मां को लाया गया तो कबीर भी कांप रहा था और अपनी मां को देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। मां भी शर्मिंदा थी, किसी तरह की कोई बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मां के सामने कबीर जो था वो आंसुओं के साथ रो रहा था और अपनी मां को देख के कुछ ना बोला, बल्कि ये सोचता रहा कि मेरी मां ने ये कौन सा कदम उठाया, मैं अपनी मां को क्या कहूं। एक तरफ मेरी बीवी के टुकड़े किए गए और दूसरी जानब मेरी मां सामने है, मैं उससे क्या बात करूं। थाने में मुलाकात हुई और बताने वाले ये बताते हैं कि ये मुलाकात इतनी दर्दनाक थी कि दोनों ही अफसुर्दा और इंतहाई आंसुओं में थे कि किस तरह ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। कबीर अपनी मां के सामने 5 मिनट से ज्यादा ना रुक सका, बल्कि आंसुओं के साथ वापस आ गया, कोई बात ना की। नाज़रीन, ये दर्दनाक और खौफनाक मंजर कई लोग देखते रहे कि किस तरह की मुलाकात है कि बेटा अपनी मां से कुछ पूछने के लिए गया मगर दुखी दिल के साथ वापस आ गया और कुछ ना बोल सका। नाज़रीन, जालिम सास और नंद समेत 4 मुलजिमों को आज पहली बार अदालत में पेश किया गया और सास अब पहली बार मंजरे आम पर आई और अदालत में पेशी के दौरान कहा जा रहा है कि सास के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी के आसार नहीं थे, कोई अफसुर्दगी नहीं थी, बल्कि इसी तरह चल रही थी जिस तरह कोई काम हुआ ही नहीं, कोई वाकया हुआ ही नहीं है। चारों मुलजिमों का 9 दिन का रिमांड मांगा गया मगर अदालत ने 4 दिन का जिस्मानी रिमांड देकर पुलिस के हवाले कर दिया। तो नाज़रीन, एक सीसीटीवी भी सामने आई है जिससे पहले सास ये कह रही थी कि 7 बजे से लेके 11 बजे तक तो हम सो रहे थे, हमें नहीं पता ज़ारा किसके साथ भाग गई है। ज़ारा तो घर से भाग गई। अब 7 बजे से लेके 11 बजे की जो सीसीटीवी है वो भी सामने आ गई। उसमें ये देखा गया कि सास जो है वो अपनी बेटी के साथ और नवीद के साथ जो मुलजिम लाहौर से बुलवाया गया था उसके साथ मिलके बार बार आ रही है, जा रही है, कुछ सामान लेके आ रही है और कुछ प्लानिंग करती जा रही है और कुछ टुकड़े फेंकने के लिए जा रही है। ये सारी सीसीटीवी आ गई जो सुबह 7 बजे से लेकर दिन 11 बजे की है, जिसमें सास ये कह रही थी कि हमें तो किसी बात का पता ही नहीं है। तो इससे ये इंकशाफ हुआ है कि ये वाकया ही मुलव्वस है। नाज़रीन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से भी इंतहाई दर्दनाक बातें सामने आई कि इतने सारे टुकड़े थे और उनका ये फैसला किया गया कि हर एक की अलग अलग फोरेंसिक होगी, अलग अलग पोस्टमार्टम होगा कि ये टुकड़े वाकई इनसे मैच होते हैं और उनका डीएनए होगा और डीएनए में एक एक टुकड़े को मिलाया जाएगा कि क्या ये ज़ारा का है। नाज़रीन, एक और दर्दनाक बात, जब ज़ारा का गला काटा गया, सर अलग किया गया तो ज़ारा को घसीट के वॉशरूम में लाया गया और वॉशरूम में कमोड के ऊपर उसका सर रख के उसी तरह ही काटा गया जिस तरह जानवर को ज़िबा किया जाता है। ये सास जालिम ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। ये जालिम सास ने अपने बयान में बताया है कि हमने उसको कमोड पे रख के उसके टुकड़े किए गए और इतने सारे टुकड़े किए गए जिस तरह जानवर का गोश्त बनाया जाता है। नाज़रीन, वालदा से मुलाकात के बाद ज़ारा का शोहर कबीर जो है वो बिल्कुल खामोश है, किसी से बात नहीं कर रहा और इसी वजह से आज तक मीडिया के सामने भी नहीं आया। वो अपने ससुर के पास गुजरांवाला में रह रहा है और तहाई दुखी है, बार बार रो पड़ता है और पागलों की तरह उसकी हालत है। उसको समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बेटे को किस तरह फेस करूं, अपने ससुर को किस तरह फेस करूं और अपनी मां के हवाले से क्या बयान दूं। नाज़रीन, जब ज़ारा का वालिद सियालकोट में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए गया तो इस जालिम सास ने अपने बेटे
قدیر کو ویڈیو کال کر کے بتایا کہ آپ کا جو سسر ہے وہ ہمارے پہ الزامات لگا رہا ہے، ہم نے زارا کو کہیں غائب نہیں کیا بلکہ زارا خود بھاگ کے گھر سے گئی ہے، اور اپنے سسر کو سمجھا لو کہ یہ ہمارے پہ غلط الزامات لگا رہا ہے۔ اپنے بیٹے کو اس کے سسر کی زارا کے والد کی شکایت کی، جس کے بعد بھی سارا ماحول گھر کا جو ہے وہ لڑائی کی طرح چینج ہو گیا۔ ناظرین، سیال کوٹ کی تحصیل ڈسکا کے اس گاؤں میں اس سے پہلے اس طرح کا کوئی خوفناک واقعہ نہیں ہوا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعہ کے بعد علاقے میں خوف و ہراس ہے اور لوگ افسردہ ہے، دکھی ہیں کہ اس طرح کا خوفناک واقعہ کیسے ہو گیا۔ ناظرین، زارا کو مارنے کے بعد، ٹکڑے کرنے کے بعد، نند، ساس اور نوید نے مل کے سارے گھر کی صفائی بھی کی اور واش روم میں بھی خون تک غائب کر دیا، پانی میں بہا دیا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ عدالت پیشی کے دوران صحافیوں نے جو دیکھا اور جو بتایا، ان کا کہنا تھا کہ نند اور ساس کے چہرے پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ وہ اسی طرح ہی چل پھر کے آ رہی تھی جس طرح روٹین میں بے فکر ہو کے بندہ جا رہا ہوتا ہے، جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم تو ایزیلی رہا ہو جائیں گے، جبکہ دوسرے جو دو ملزم تھے ان کے چہروں کو کور کر کے ڈھانپا ہوا تھا۔ اب ناظرین، تمام ملزمان جو ہے وہ 22 نومبر تک پولیس کی حراست میں ہے، جسمانی ریمانڈ پہ ہے۔ اب مزید کیا انکشافات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔